गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर ना सके, गुरु करे सोया। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई। महापुरुष कबीर साहब फरमाते हैं गुरु की महिमा के बारे में, ये तीन लोक नौ खंड में सदगुरु से बड़ा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? करता करे जो कर ना सके। जो परमात्मा नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। वेद कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा से बड़े हैं। गुरुर विष्णु, गुरु भगवान विष्णु से भी बड़े हैं। गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान शिव जी से भी गुरु बड़े हैं। गुरुर साक्षात परब्रह्म, गुरु को ईश्वर माना गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर रामद्वारा सिरपुर में सत्संग का आयोजन किया गया है। कल का जागरण था, आज का ये उत्सव का समय है। तो आज सदगुरु की महिमा करेंगे, सदगुरु के महत्व को जानेंगे, गुरु शिष्य के भीतर क्या रिश्ता है, इस रिश्तों के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि आज वेद व्यास जी का प्रकट दिन है, जन्मदिन है। कथा में मैंने ये भी बताया था वेद व्यास जी महर्षि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उसके जन्म के बारे में भी बताया। वेद व्यास जी महाभारत के कर्ता थे। जो विशाल ग्रंथ बना है महाभारत, इसको वेद व्यास ने बनाया है। वेद व्यास ने 18 पुराणों का निर्माण किया है। वेद व्यास ने मीमांसा शास्त्र और ब्रह्म सूत्र ये ग्रंथ भी बनाए हैं और वेदों पर भी, वेदों का ज्ञान, वेदों के भेद को भी संसार में उन्होंने लाया है। महाराज फरमाते हैं चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। 4 वेद सुन ब्रह्मा कियो। ब्रह्मा के 4 मुख थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में उसके 4 मुख थे। 4 मुख से 4 श्लोक निकले और 4 श्लोक के 4 वेद बने, जिसके आधार से सारे जगत का कार्य चल रहा है। सुखराम वेद मत जगत में घर घर घट घट होए। ये वेदों का ज्ञान सारे संसार में घर घर में फैला हुआ है। ऐसे वेदों के निर्माते भी वेद व्यास जी थे। और
वेद व्यास जी 24 अवतार में भी एक अवतार माने गए हैं। सप्त ऋषि को उन्होंने आज ही के दिन ज्ञान दिया। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा हर शिष्य के लिए एक पावन पर्व है। अपने गुरु की महिमा करने का ये शुभ अवसर है। और आज से ही हर जगह ये चौमासा, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं, वो हर मठ में, गुरुद्वारे में, रामदारों में आज से ही प्रारंभ होता है। और हमारे भी रामदारा में आज से ही ये चौमासा का प्रारंभ होने जा रहा है। तो ठीक 12 बजे यहाँ उत्सव होगा और उसके बाद महाप्रसाद, और महाप्रसाद से हम सभी अपने अपने गुरु की महिमा करने के बाद ये चौमासा को आज से प्रारंभ करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा से बड़े हैं, गुरु विष्णु से बड़े हैं, गुरु शिव जी से बड़े हैं। गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा क्यों कहा है वेदों में? ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना, भगवान शिव जी का कार्य है संहार करना। ये तीनों काम के लिए तीन देवता, जो हमारे बड़े देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको बनाया गया है। ये तीनों कार्य एक ही गुरु करते हैं। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को हम गुरु कहते हैं। अब गुरु ये तीनों कार्य कैसे करते हैं अकेले? पहले तो उत्पत्ति का कार्य, गुरु हमारे भीतर में ज्ञान को जगाते हैं, शब्द को जगाते हैं, ज्ञान की शब्द की उत्पत्ति करते हैं। फिर गुरु पालन पोषण का कार्य कैसे करते हैं कि जब तक शिष्य शब्द के साथ अपनी भीतर की यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक गुरु उनके साथ रहते हैं। गुरु उनके हर विपत्ति से, हर बाधा से, हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं और अमर लोक में ले जाके पहुंचा देते हैं। फिर संहार का कार्य गुरु कैसे करते हैं? तो शिष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विकार है, ये विकार का संहार गुरु करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। महाराज ने बहुत सुंदर महिमा गुरु के बारे में कही है। सतगुरु महिमा की जय हो, तन मन धन सब दीजे हो। वासु कछु न गिरावे हो, जाकर सायब पावे हो। वे मुख मुगत का दाता हो, वाह बिन का जाता हो। सुन मन तोई जब बतावे हो, बुरा बिन धाम न जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा
सुमंत नाम का राजा था और एक जगह कहीं संत सम्मेलन था और संत सम्मेलन में राजा सुमंत निकले थे। बीच रास्ते में मिले नारद जी। अब नारद को आप तो जानते ही हो, 3 लोक में भटकते हैं, फिरते रहते हैं। दक्ष राजा का श्राप के कारण नारद जी ने राजा सुमंत को पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, संत सम्मेलन में जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, संत सम्मेलन में तो जाना ही चाहिए। संतों का आशीर्वाद, संतों का दर्शन करना ही चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आप जा रहे हो तो जाओ। राजा आगे निकले, नारद जी ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई, राजा सुनो सुनो सुनो। वहाँ सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महापुरुष आए हैं, सबका दर्शन करना। राजा ने कहा, सबका दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन एक बात करना, विश्वामित्र जी वहाँ होंगे, विश्वामित्र के पैर नहीं छूना, उनका दर्शन नहीं करना। राजा ने कहा, जान सकता हूँ क्यों? अरे भाई क्या करना, वो भी तुम्हारे जैसे राजा ही है। राजा होने के बाद वो ऋषि बने हैं। मैं जो कहता हूँ वो सुनो। विश्वामित्र के दर्शन नहीं करना, सभी ऋषि मुनियों के दर्शन करना, सभी संतों के दर्शन करना। अब नारद जी के कहने के बाद राजा सुमंत ने वैसा ही किया। संतों की सभा में सबके चरण छुए और सबके चरण छूते छूते सबके सामने विश्वामित्र जी बैठे थे और विश्वामित्र के बिना चरण छुए आगे निकल गए। अब विश्वामित्र तो बहुत क्रोधी थे, खड़े हो गए क्रोध से, निकले अयोध्या में भगवान राम को मिलने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण के चारों भाई विश्वामित्र के पास ही प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली। एक तरह से विश्वामित्र भी उनके गुरु ही हुए। आते ही पूछा, कहाँ है राम? लक्ष्मण जी थे, वो तो आराम कर रहे हैं भैया, उठाओ उनको, कहो विश्वामित्र जी आए हैं। अब उनका यह अवतार देखकर लक्ष्मण घबरा गए, अपने भैया को उठाने चले गए। राम जी आके खड़े हो गए, चरण छुए, आज्ञा गुरुदेव, आज के आज सुमंत राजा का वध करना है, उनको प्राण दंड करना है, प्राण उनको लेना है। उसने कहा, बिल्कुल आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, मगर मैं जानना चाहूँगा कि भाई ऐसा क्यों कर हुआ। तो उसने सारी बातें बता दी। संतों के दरबार में उसने मेरा अपमान किया, और कोई होता विश्वामित्र की जगह तो माफी मांगने से बात छूट जाती, मगर वो तो बड़े क्रोधी थे। राम ने भी कहा कि गुरुदेव, कल शाम तक विश्वामित्र, मैं आपकी आज्ञा से राजा सुमंत को खत्म कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। और निश्चित होकर विश्वामित्र चले गए। राजा सुमंत वापस आए, बीच में नारद जी मिल गए, कराए दर्शन सभी का। हाँ, मैंने जो किया वो वैसा किया, मैंने जो कहा वैसा किया। विश्वामित्र को तो पैर नहीं छुए तो नहीं छुए, और तुम्हारे कारण ये गड़बड़ हो गई है। भगवान राम मेरी जान लेने के पीछे पड़े, अब मैं क्या करूं?
अगर तुम नहीं मिलते तो मेरी जान बच जाती। अब नारद जी कहने लगे, एक दिन तो सबको जाना है, क्या चिंता करते हो? अरे भाई, मैं मरना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मरवा दिया। अरे तुम्हारी मौत कोई साधारण मौत नहीं है, भगवान राम के हाथ से मर रहे हो, उसी से मर जाओ। नारद जी के पैर पकड़ लिए, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। उसने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे बचने का उपाय भी है। अब तुमको तो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता भगवान राम से। पहाड़ पे जाओ, माता अंजनी के सामने जाके रो, गिड़गिड़ाओ। माता अंजनी भगवान हनुमान जी की माता, और ये गया पहाड़ पे, माता अंजनी के पैर छुए और जाके वहाँ रोने लगा। माता अंजनी ने कहा, क्यों रो रहे हो? मुझे पहले वचन दो, तभी मैं बताऊंगा क्यों रो रहा हूं। क्या वचन चाहिए? कोई मुझे आज मारना चाहता है, मेरा आखिरी दिन है, और तू मुझे वचन दे कि तू मेरी जान बचा दोगी, तभी बताओ। पहले नहीं बताया ना। माता अंजनी ने कहा, मैं मेरे बेटे हनुमान को कहती हूँ कि वो तुम्हारी जान बचाए। हनुमान के रहते तुम्हें कोई इस संसार में मार नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब कहो कौन मारने वाला है? तो भगवान राम। ये पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो, जो हुआ हुआ। हनुमान जी आए, हनुमान जी को कहा, ये जो राजा यहाँ बैठे हैं, मैंने इसे बचाने का वचन दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको बचाने की। अब हनुमान को भी नहीं कहा गया कि कौन मार रहा है, नहीं तो वो भी पीछे हट जाते। हनुमान ने कहा, माता आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं वचन देता हूँ, मेरे रहते कोई इसे मार नहीं सकता, मगर मुझे ये तो बचाओ, कौन मारने वाला है? तो भगवान राम। अब हनुमान सोचने लगा, ये कैसे संभव है? भगवान राम तो मेरे स्वामी हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे मालिक हैं, और मैं मेरे मालिक के हाथ से इसे कैसे बचा सकता हूँ? मगर अब किया क्या जा सकता है? मैंने तो सौगंध खाई है। फिर देखो, राजा को कहा, जब भगवान राम तुम्हें बाण मारेंगे तब तुम मेरे पीछे रहना, बिल्कुल आगे नहीं निकलना, तभी तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हुआ भी वैसा ही। अब भगवान राम आगे खड़े हैं, धनुष्यबाण लेके, सामने राजा सुमंत है और बाण मारने वाले थे, तो हनुमान जी बीच में आ गए, खड़े हो गए। भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, आज शाम तक इस राजा को खत्म करना है। हनुमान जी के कहा, मैं मेरे गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने भी वचन दिया है अपनी माता को और इस राजा को कि मेरे रहते तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब बड़ी मुश्किल हो गई। एक तरफ भगवान राम है, एक तरफ हनुमान जी है, एक तरफ मारने वाला है, एक तरफ बचाने वाला है। अब जैसा कहा गया था, राजा सुमंत हनुमान जी के पीछे छिप गया। भगवान ने कहा, हनुमान जी हट जाओ, मुझे मेरे वचन का पालन करने दो। तो हनुमान जी ने कहा, आप बेशक आपके वचन का पालन करो, मैं भी मेरे वचन का पालन करता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है।
एक ही बाण राम ने मारा तो हनुमान की छाती में लगा। अब जो मृत्यु का समय था वो टल गया, राजा बच गया। राम हंसने लगे, हनुमान की तरफ देख के, जिसको आप बचा सकते हो, जिसके बचाने की सौगंध आपने खाई है, उसे कौन मार सकता है। यानी भगवान राम ने अपने शिष्य, अपने सेवक हनुमान की लाज रख दी और अपना जो वचन दिया था, ये सब विश्वामित्र देख रहे थे, उसे तो सब पता था क्या होने वाला है। और इस तरह से सुमंत राजा की जान बच गई। हमारे संत परंपरा में कई बाइया संत हुई हैं, जैसे मीराबाई, फूलीबाई, करमेती बाई, और हमारे महाराष्ट्र में भी जनाबाई, सखूबाई और मुक्ताबाई। तो इसमें एक बाई का नाम आता है सहजोबाई। सहजोबाई सदगुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। आज गुरु पूनम के अवसर पर संतो बाई को, उसके वचनों को याद करना मुझे आवश्यक लगा, इसलिए आपके सामने उनके वचन मैं सुना रहा हूँ। सहजोबाई कहती है, राम तजु पर गुरु न बिसारो, राम तजु पर गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, राम तजु पर गुरु न बिसारो, राम तजु पर गुरु न बिसारो। क्या महिमा करी है गुरु की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, कर बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो। एक समय मेरे सामने अगर परमात्मा और गुरुदेव दोनों खड़े हो गए तो मैं तो पहले मेरे गुरु के दर्शन करूंगा। क्यों करूंगा? कि गुरु ने ही मुझे परमात्मा कौन है ये बताया। अगर गुरु नहीं रहते तो मुझे भगवान की पहचान कौन कराते। इसलिए गुरु बड़े हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, हर गुरु दोयना जानो साधो, ज्ञान करो सुन ठानो, ज्ञान करो सुन ठानो। गुरु और परमात्मा दो नहीं है, और जो दो समझता है वो नादान है। गुरु और हरि एक ही है, एक ही वस्तु के दो नाम है। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा कोई अलग नहीं है। सहजोबाई कहती है, राम तजु पर गुरु न बिसारो। अगर ऐसा समय आ गया किसी को छोड़ने का, गुरु और परमात्मा दोनों में से एक को छोड़ने का अगर ऐसा प्रसंग मेरे जीवन में आया तो मैं भगवान को छोड़ दूंगी, मगर मेरे गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के सम हरि को न निहारू। क्या बात है। मैं मेरे गुरु के समान मैं परमात्मा को नहीं मानती। इसका मतलब क्या परमात्मा की निंदा हो रही क्या?
परमात्मा को गुरु में ही देखा जा रहा है, इसलिए गुरु की महिमा हो रही है। हरि ने जन्म दियो जग माई, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, राम तजु पर गुरु न विसारू, राम तजु पर गुरु न विसारू। अब फर्क दोनों में अंतर, क्यों गुरु को महत्व दिया है? हरि ने जन्म दियो जगवा, जन्म किसने दिया? हरि ने, राम जी ने, परमात्मा ने। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराया, उसने तो चक्कर में डाल दिया और गुरु ने इस चक्कर से बाहर निकाला, इसलिए राम तुझो पर गुरु ने विसार। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु लाई छुड़ावे अनाथा, गुरु ने छुड़ावे अनाथा, राम तजो पर गुरु ने विसारू, राम तजो पर गुरु ने विसारू। परमात्मा ने केवल जन्म नहीं दिया, ये 5 चोर हमारे साथ भेज दिए। कौन है 5 चोर? ये 5 विषय ही तो 5 चोर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबके पीछे ये 5 विषय लगा है। हरि ने 5 चोर दिए साथे और गुरु ले ही छुड़ावे अनाथा। अब गुरु ने ये 5 विषय से छुड़ा दिया, ये 5 चोर से हमें अलग कर दिया, इसलिए गुरु को नहीं भूल सकती। हरि ने कुटुंब जाल में घोरी, हरि ने कुटुंब जाल में घोरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, राम तजो पर गुरु न विसारू, राम तजो पर गुरु न विसारू। हरि ने कुटुंब जाल में डारी, क्या किया परमात्मा ने? हमको जन्म दिया, हमारे साथ 5 चोर भेज दिए और ये कुटुंब जाल में हमको उलझा दिया। ये कुटुंब मोह माया में हम फंस गए, निकलने का कोई उपाय नहीं था। केवल गुरु ही हमको, हमारी ममता को, हमारे मोह को, हमारे भ्रम को तोड़ के इस माया जाल से अलग करते हैं। हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु जोगी कर सब छुड़ायो, गुरु जोगी कर सब छुड़ायो, राम तजो पर गुरु न विसारू, राम तजो पर गुरु न विसारू। हरि ने रोग भोग उपजाया, ये भोग जो हमारे पीछे लगा है वो हरि ने ही लगाया है। अब भोग से
हम रोगी बन गए और बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे, सबके पीछे ये महारोग लगा है। और गुरु ने हमको योगी बनाया। योग यानी परमात्मा से जुड़ना। हमको भोग से योग में गुरु ने लगा दिया। अब ये सब रोग से हमको छुड़ा दिया। हरि ने कर्म भरम भरमाया, हरि ने कर्म भरम भरमाया, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, राम तुझो पर गुरु ना विसारो, राम तुझो पर गुरु ना विसारो। क्या किया राम जी ने? कर्म भरम लगा ले हमारे पीछे, हम कर्ता बन गए। कर्ता भाव बनने से कर्म होने लगे, कर्म से भ्रमित हो गए, सत्य से दूर हो गए। सत्य की पहचान गुरु ने करा दी। गुरु ने हमें हम कौन है ये बताया, हमारे आत्म स्वरूप को हमें लखा दिया। हरि ने मोसु आप छुपायो, हरि ने मोसु आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि लखायो, गुरु दीपक दे ताहि लखायो, राम तुझो पर गुरु न विसारो, राम तुझो पर गुरु न विसारो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सरजू भाई। हरि ने मोसु आप छुपाया, यानी परमात्मा ने ही स्वयं को हमसे अलग कर दिया। यानी आपने आपको हमसे वो छिपे हुए रह गए। अगर गुरु नहीं रहते तो परमात्मा ऐसे ही छिपे हुए रह जाते। स्वयं परमात्मा ही हमसे दूर हो गए, हमसे छिप गए। मगर गुरु दीपक ले ताहि लखा, गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक, शब्द रूपी दीपक लेके परमात्मा को लखाया। फिर हरि बद मुक्त गति लाए, फिर हरि बंद मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाया, राम तुझो पर गुरु न विसारो, राम तुझो पर गुरु न विसारो। ये बंधन मुक्ति परमात्मा ने हमारे पीछे लगा दिया। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? बंधन है 84 का, मुक्ति है वैकुंठ की। और वैकुंठ भी वैसे वास्तव में मुक्ति नहीं है, गति है स्वर्ग की। ये सब परमात्मा ने हमारे पीछे लगा दिया। तुम बंधन में रहो, या तो मुक्ति को पाओ या गति को पाओ, मगर ये 3 लोक से तुम बाहर मत निकलो। मगर गुरु ने सब ही भरम मिटाया। गुरु ने सारे बंधन मुक्ति का भरम मिटाकर हमें मोक्ष प्राप्ति करा दी। चरण दास तन, चरण दास पर तन मनवारू, चरण दास पर तन मनवारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू,
राम तजो पर गुरु न विसारो, राम तजो पर गुरु न विसारो। चरणदास उनके गुरुजी थे। सरोजबाई कह रही है, चरणदास पर तन मन मारू, तन मन पूरा गुरु पे वार देती हूँ। गुरु न तजो हरि कु तज दारू। अब बात आएगी कि ये कौन से हरि है। हम तो भक्ति परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं, और ये तो परमात्मा को छोड़ रही है। ये परमात्मा वो परमात्मा नहीं है, ये सृष्टिकर्ता परमात्मा की बात हो रही है। एक काल निरंजन परमात्मा की बात हो रही है। उस परमात्मा को पाना है और ये काल को छोड़ना है। काल को छुड़ाने वाले एक सद्गुरु है, और सब इस बंधन में डालने वाले हैं।